कभी सोचा है कि क्या मोहब्बत फितरत के उसूलों को बदल सकती है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, मछेरे और शेर की कहानी। ये एक ऐसी दास्तान है ना, जो हमें इंसानी हमदर्दी और जानवर की फितरी जिबिलत के बीच की कशमकश के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलें, देखते हैं कि इस कहानी में क्या सबक छुपा है। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो यही है, क्या किसी की मोहब्बत, किसी की मेहरबानी एक जानवर की असली फितरत को बदल सकती है? मतलब क्या आप किसी को इतना प्यार दे सकते हैं कि वो अपनी जुबलत ही भूल जाए? यही वो नुक्ता है जिस पर ये पूरी कहानी खड़ी है। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो ये कहानी हमें सिखाती है वो ये है कि फितरत को बदला नहीं जा सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मानना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये कहानी इसी बात को बिल्कुल साफ साफ समझा देती है। असल में ना, पूरी कहानी का निचोड़ इस एक जुमले में है, जिंदगी में कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, खास तौर पर फितरत के वो कानून जिनके आगे हमारी मोहब्बत या हमारी ख्वाहिशात की कोई हैसियत नहीं होती, वो अटल होते हैं। तो चलें अब कहानी के मरकजी किरदार की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा जज्बाती फैसला था जिससे ये सारा किस्सा शुरू हुआ। तो मिलवाते हैं आपको मिस्टर जॉन से। मिस्टर जॉन एक बहुत ही सीधा सादा मछेरा था। समुंदर के किनारे एक छोटे से गांव में अकेला रहता था, ना कोई खानदान ना कोई दोस्त, और इसी वजह से ना वो अक्सर बहुत तन्हाई महसूस करता था। और यही तन्हाई आगे चलकर इसके एक बहुत बड़े फैसले की वजह बनती है। तो मिस्टर जॉन के अंदर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ उसकी बिल्कुल सूनी खाली जिंदगी थी और दूसरी तरफ एक उम्मीद कि शायद कोई साथी मिल जाए। और बस इसी उम्मीद ने उससे एक ऐसा फैसला करवा दिया जो अकल से नहीं दिल से किया गया था। उसने अपनी सारी मछलियां देकर एक शेर का बच्चा खरीद लिया। सोचिए जरा। उसने बस यही सोचा, शायद ये शेर का बच्चा मेरी इस तन्हा जिंदगी में थोड़ी सी खुशी ले आए। ये एक बहुत ही मासूम सी उम्मीद भरी सोच थी, लेकिन उसके पीछे की वजह उसकी गहरी तन्हाई थी। और यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां मिस्टर जॉन की खुशफहमी या कहें कि गलतफहमी बढ़ती ही चली गई। कई सालों तक वो इसी झूठे यकीन में रहा कि उसने अपनी मोहब्बत से एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। अब गांव वालों का रद्द-ए-अमल वो बड़ा मिला जुला था। कुछ लोग तो हैरान थे, कुछ डरे हुए थे। हाँ, कुछ ऐसे भी थे जो उसकी हिम्मत की दाद देते थे। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि वो आग से खेल रहा है, एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा है। और गांव वालों ने इसे साफ साफ समझाया भी था। वो कहते थे, देखो, शेर एक जंगली जानवर है, इसे पालना बहुत खतरनाक है, भले वो अभी छोटा सा ही क्यों ना हो। एक तरह से देखें तो उनकी ये बात आने वाले तूफान का इशारा थी। वो उस सच्चाई को देख पा रहे थे जिसे मिस्टर जॉन अपनी मोहब्बत में नजरअंदाज कर रहा था। वक्त गुजरता गया और वो छोटा सा बच्चा देखते ही देखते एक बड़ा, शानदार और ताकतवर शेर बन गया। लेकिन मिस्टर जॉन के लिए वो अब भी इसका पालतू बच्चा ही था। वो उसे रोज मछली खिलाता, गांव की सैर कराता, और हर दिन उसका ये यकीन और पक्का होता जा रहा था कि उसने शेर की जंगली फितरत को बदल दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी थी। मिस्टर जॉन को इस बात पर बड़ा फख्र था कि देखो, इसने एक जंगली जानवर को कैसे काबू कर लिया है। वो समझता था कि उसकी मोहब्बत और देखभाल ने शेर की फितरत को ही बदल डाला है। लेकिन ये फख्र एक बहुत बड़े धोखे पर खड़ा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। एक ऐसा वाकया होता है जिसके बाद फितरत अपना असल रंग दिखाती है और सारी खुशफहमियां टूट जाती हैं। मिस्टर जॉन ने जो खुशफहमियों का महल बनाया था, वो बस एक ही झटके में गिरने वाला था। एक ऐसी आफत आई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि मिस्टर जॉन पास के गांव में मछली बेचने गया था, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो एक बहुत बड़े लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ी रास्ता बंद हो गया और वो अपने घर और अपने शहर से कटकर रह गया। पूरे 5 दिन। बस यही वो वक्त था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 5 दिन तक वो शेर अपने पिंजरे में अकेला भूखा प्यासा बंद रहा, और बस यही वो चिंगारी थी जिसने उसके अंदर सोई हुई जंगली जिबलत को फिर से जगा दिया। और यही कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सालों की वो मोहब्बत, वो तरबियत, सब कुछ भूख के सामने बेकार हो गया। शेर के अंदर का शिकारी जो इतने अरसे से सो रहा था, अब पूरी तरह से जाग चुका था। जब मिस्टर जॉन किसी तरह वापस घर पहुंचा तो उसने शेर को बहुत कमजोर हालत में देखा। बस उससे रहा नहीं गया और मोहब्बत और हमदर्दी में उसने आगे बढ़कर पिंजरा खोल दिया। लेकिन पिंजरे में अब उसका पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक भूखा शिकारी था।
और जैसे ही पिंजरा खुला, शेर ने हमला कर दिया। ये वो लम्हा था जब हमदर्दी एक खौफनाक हकीकत से टकराई। तो आइए अब इस कहानी के सबसे कड़वे लेकिन सबसे अहम सबक पर बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर जॉन के अच्छे इरादों का नतीजा इतना खौफनाक निकला? यहां पर नीयत और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। देखें, मिस्टर जॉन की नीयत में कोई खोट नहीं था, वो तो बस हमदर्दी और एक साथी चाहता था। लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उसने फितरत के सबसे बड़े कानून को नज़रअंदाज कर दिया और उसका नतीजा तबाही की शक्ल में सामने आया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें समझदारी के 3 उसूल सिखाती है। पहला, हकीकत को कबूल करना सीखें। कुछ चीज़ें जैसे किसी जानवर की फितरत कभी नहीं बदल सकती। दूसरा, चीज़ों को वैसा ही देखें जैसी वो हैं, ना कि जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, ये समझें कि कभी-कभी असल समझदारी किसी चीज़ से एक महफूज फासला रखने और उसे उसके हाल पर छोड़ देने में ही होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि मेहरबानी और बेवकूफ़ी के बीच में वो बारीक सी लकीर कहाँ होती है? कब हमारी हमदर्दी हमारे लिए ही खतरा बन जाती है? शायद इसी लकीर को पहचान लेना इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।